ससुर जी अब और नहीं, आपका बेटा आ जाएगा। वो नहीं माने और थोड़ी देर बाद वो आ गए। मेरा नाम साक्षी है, उम्र 23 साल। अभी अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। लोग अक्सर कहते थे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। कॉलेज में कई लड़के मुझे पसंद करते थे। कभी कभी तो मेरी सहेलियां मजाक में कहती थीं, तू तो किसी फिल्म की हीरोइन लगती है। मैं हंस देती थी, पर सच ये था कि मैंने कभी खुद को उस नज़र से नहीं देखा। मैं हमेशा थोड़ी अलग थी, न ज्यादा दिखावा, न ज्यादा बातें, बस अपनी दुनिया में खुश रहने वाली। मेरे लिए जिंदगी का मतलब था पढ़ाई, और अपने लोगों की खुशी, प्यार, रिश्ते। ये सब मैंने सिर्फ सुना था, महसूस कभी नहीं किया। कॉलेज खत्म हुआ और धीरे धीरे घर में शादी की बातें शुरू होने लगीं। एक दिन मम्मी मेरे कमरे में आई, हाथ में एक फोटो थी। एक रिश्ता आया है, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने फोटो लिया। एक लड़का था, सादा सा चेहरा, गहरी आंखें और हल्की सी मुस्कान। नाम है आदित्य। मम्मी बोली। मैंने फोटो कुछ देर देखा। दिल में कुछ खास महसूस नहीं हुआ, पर बुरा भी नहीं लगा। तुम्हें क्या लगता है? मम्मी ने पूछा। मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर बस इतना कहा, अगर आपको सही लगता है तो मुझे भी ठीक है। शायद यही भरोसा होता है जो हर लड़की अपने घर वालों पर करती है। कुछ दिनों बाद उनके घर वाले हमारे घर आए। पहली बार मैं आदित्य से सामने मिली। हम दोनों एक कमरे में बैठे थे। थोड़ी ऑकवर्ड सी खामोशी थी। आपको क्या पसंद है? उन्होंने धीरे से पूछा। मैं हल्का सा मुस्कुराई। शांस, मैंने कहा। वो भी मुस्कुरा दिए। मुझे भी, उन्होंने जवाब दिया। बस वहीं से बातचीत शुरू हुई। हमने ज्यादा बातें नहीं की, पर जो भी कहा सीधा, सच्चा था। उस दिन के बाद मुझे लगा शायद ये रिश्ता ठीक रहेगा। कुछ ही हफ्तों में शादी तय हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। तैयारियां शुरू हो गईं। कपड़े, गहने, रिश्तेदार, सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। कभी कभी मैं आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या मैं सच में शादी करने जा रही हूँ? दिल में थोड़ा डर था, थोड़ी एक्साइटमेंट भी। मेरी सहेलियां रोज कॉल करती थीं, अरे पहली रात के लिए तैयार रहना। वो हंसते हुए कहती। मैं शर्मा जाती, पर अंदर कहीं जिज्ञासा भी थी। शादी का दिन आ गया। ढोल, संगीत, भीड़, हर तरफ आवाजें ही आवाजें। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी, आंखों में सपने। आदित्य मंडप में बैठे थे, शांत, सुलझे हुए, जैसे हमेशा थे। फेरे हुए, वचन ले, और उस पर मैं साक्षी से उनकी पत्नी बन गई। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। रात तक मैं उनके घर आ चुकी थी। नया घर, नए लोग, नई जिंदगी। सब लोग बहुत अच्छे थे, खासकर मेरे ससुर। उनकी आंखों में अपनापन था, जैसे वो मुझे समझते हों। शाम से रात हो गई और धीरे धीरे सब अपने कमरों में चले गए। अब बस मैं थी और वो पल जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था। मुझे कमरे में भेजा गया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, हाथ ठंडे हो रहे थे और दिमाग में हजारों बातें चल रही थीं। दरवाजा धीरे से खुला। आदित्य अंदर आए। मैंने हल्का सा सिर उठाया और उसी पल मेरी नई जिंदगी सच में शुरू हुई। दरवाजा धीरे से खुला। आदित्य अंदर आए। मैंने हल्का सा सिर उठाया। वो थके हुए लग रहे थे, बहुत ज्यादा। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। आज बहुत लंबा दिन था, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने सिर हिला दिया। वो मेरे पास आकर बैठे। कुछ पल बस खामोशी रही। फिर उन्होंने पानी पिया और बिना कुछ कहे बिस्तर पर लेट गए। मैंने सोचा शायद वो कुछ कहेंगे, पर कुछ ही पलों में उनकी सांसें धीमी हो गईं और वो सो गए। मैं वहीं बैठी रह गई, थोड़ी हैरानी, थोड़ी उलझन। ये अभी क्या हुआ? मैंने मन ही मन सोचा। मेरी सहेलियों की बातें एक एक करके याद आने लगीं, उनकी हंसी, उनके किस्से। पर यहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग था। कमरा शांत था और उस शांति में
मेरे मन की आवाज और तेज हो रही थी। मैं धीरे से उठी, आईने के सामने गई, खुद को देखा, सजी हुई दुल्हन, पर आंखों में थोड़ा सा खालीपन। शायद वो सच में बहुत थक गए हैं। मैंने खुद को समझाया, पर दिल मान नहीं रहा था। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से दरवाजा खोला और कमरे से बाहर आ गई। घर पूरी तरह शांत था, हर कमरा बंद, हर रोशनी हल्की। मैं धीरे धीरे चलते हुए हॉल तक पहुंची और तभी मेरी नज़र सोफे पर गई। मेरे ससुर वहां बैठे थे। शायद उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे देखा। अरे बहू, उन्होंने हल्की आवाज में कहा। मैं एक पल के लिए रुक गई, थोड़ी घबराहट, थोड़ी झिझक। नींद नहीं आ रही? उन्होंने पूछा। मैंने हल्का सा सिर हिला दिया। जी, बस ऐसे ही। उन्होंने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो। मैं धीरे से बैठ गई। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने बहुत नरम आवाज में कहा, पहला दिन है, सब नया लगता है। मैंने उनकी तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे वो सब समझ रहे हों। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस चुप रही। उन्होंने आगे कहा, आदित्य बहुत जिम्मेदार है, हर चीज दिल से करता है। आज शायद थोड़ा ज्यादा ही थक गया होगा। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। जे, पर मेरी आवाज में अब भी हल्की सी उदासी थी। उन्होंने ध्यान से मुझे देखा, फिर बहुत धीरे से बोले, रिश्ते सिर्फ एक रात में नहीं बनते बहू, उन्हें वक्त लगता है समझने में, अपनाने में। उनकी हर बात सीधे दिल में उतर रही थी। मुझे थोड़ा सुकून मिला, जैसे किसी ने मेरे मन की उलझन हल्की कर दी हो। मैंने पहली बार थोड़ा खुलकर कहा, मुझे लगा था सब कुछ अलग होगा। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। हम सबको लगता है, उन्होंने कहा, पर असली जिंदगी धीरे धीरे ही खुलती है। मैंने गहरी सांस ली और उस पल मुझे सच में हल्का महसूस हुआ। आप सो जाइए, उन्होंने प्यार से कहा, सुबह सब ठीक लगेगा। मैंने सिर हिला दिया। जे, मैं धीरे धीरे उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी। दरवाजा खोला। आदित्य अब भी सो रहे थे। मैं उनके पास आई। कुछ पल बस उन्हें देखती रही। उनके चेहरे पर थकान थी, पर एक सच्चाई भी। मैं धीरे से बिस्तर पर बैठी और पहली बार उन्हें समझने की कोशिश की। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये एक सफर था जो अभी शुरू हुआ था। मैं धीरे से उनके पास लेट गई और उसी खामोशी में मेरी आंख लग गई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मेरी आंख धीरे धीरे खुली। मैंने देखा आदित्य जाग चुके थे और वो मुझे देख रहे थे। मैं थोड़ा घबरा गई। गुड मॉर्निंग, उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर कहा। मैंने भी धीमे से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। कुछ पल बस खामोशी रही। फिर उन्होंने बहुत ध्यान से मुझे देखा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उन्होंने धीरे से कहा। मैं एक पल के लिए रुक गई। ऐसा कॉम्प्लीमेंट मैंने उनसे पहली बार सुना था। सच में, उन्होंने आगे कहा, कल तो इतना सब था, मैं ठीक से देख भी नहीं पाया। मैं हल्का सा शर्मा गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भगवान का शुक्र है, मुझे इतनी प्यारी पत्नी मिली। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। जो खालीपन था वो जैसे धीरे धीरे भरने लगा। मैंने उनकी तरफ देखा और बिना सोचे उन्हें हल्के से गले लगा लिया। उन्होंने भी मुझे कसकर पकड़ लिया। एक लंबी शांत सी झप्पी। मैं भी खुश हूँ, मैंने धीरे से कहा कि आप मेरे पति हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उस पल को थोड़ा और लंबा कर दिया। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हम दोनों तुरंत अलग हुए। नाश्ता तैयार है, बाहर से आवाज आई। हम दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए, जैसे कोई प्यारा सा राज हो। हम नीचे गए। सब लोग बैठे थे। घर में फिर से वही हलचल थी, पर इस बार मेरे अंदर शांति थी। दिन ऐसे ही बीत गया। शाम को हम दोनों थोड़ी देर साथ बैठे। छोटी छोटी बातें, हल्की हंसी। अब कोई झिझक नहीं थी, बस अपनापन था। रात
फिर वही कमरा, पर इस बार सब कुछ अलग था। मैं कमरे में आई, कुछ देर बाद वो भी अंदर आए। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आज कैसा लग रहा है? उन्होंने पूछा। मैं हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा, कल से अलग। वो भी मुस्कुरा दिए। वो धीरे धीरे मेरे पास आए और बहुत नरम तरीके से मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार कोई झिझक नहीं थी, बस एक सुकून था। हम बिस्तर पर बैठे। मैं थोड़ा नर्वस था। उन्होंने कहा, कल सब कुछ अचानक था। मैंने सिर हिला दिया। मुझे भी। हम दोनों हंस दिए। वो पल बहुत हल्का हो गया। उन्होंने धीरे से मेरे बालों को कान के पीछे किया। मैंने उनकी तरफ देखा। आंखों में अब डर नहीं था, बस भरोसा था। वो थोड़ा और करीब आए और बहुत धीरे से मुझे अपनी बाहों में ले लिया। एक सुकून भरी झप्पी। मैंने आंखें बंद कर लीं। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस अपनापन था। अब सब ठीक लगेगा, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने सिर हिला दिया और उस रात हमने सिर्फ एक दूसरे को समझा, महसूस किया, बिना किसी जल्दी के। अगली सुबह हल्की सी आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने देखा आदित्य उठ चुके थे। वो बाथरूम की तरफ जा रहे थे। मैंने नींदी आंखों से उन्हें जाते हुए देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर बाद, साक्षी, अंदर से उनकी आवाज आई। मैंने हल्का सा जवाब दिया। हम एक मदद करोगी? मैं उठकर बैठ गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। तौलिया देना भूल गया, उन्होंने थोड़ा हंसते हुए कहा। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी, टेबल से तौलिया उठाया और बाथरूम के दरवाजे तक गई। ये लो, मैंने हाथ आगे बढ़ाया। अंदर से उनका हाथ बाहर आया, पर जैसे ही मैंने तौलिया दिया, उन्होंने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गई। अरे, मैं कुछ कह पाती, उससे पहले वो मुझे हल्के से अंदर खींच लेते हैं। मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ। आदित्य, मैंने धीरे से कहा। वो मुस्कुरा रहे थे। इतनी जल्दी जा रही थी, उन्होंने हल्के टीजिंग अंदाज में कहा। मैंने नजरें झुका लीं। कोई आ जाएगा, मैंने धीरे से कहा। दरवाजा बंद है, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज में शरारत थी, पर साथ में एक अपनापन भी, क्योंकि सच्चे रिश्ते धीरे धीरे ही गहराते हैं। अगली सुबह हल्की सी आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने देखा आदित्य उठ चुके थे। वो बाथरूम की तरफ जा रहे थे। मैंने नींदी आंखों से उन्हें जाते हुए देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर बाद, साक्षी, अंदर से उनकी आवाज आई। मैंने हल्का सा जवाब दिया। हम एक मदद करोगी? मैं उठकर बैठ गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। तौलिया देना भूल गया, उन्होंने थोड़ा हंसते हुए कहा। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी, टेबल से तौलिया उठाया और बाथरूम के दरवाजे तक गई। ये लो, मैंने हाथ आगे बढ़ाया। अंदर से उनका हाथ बाहर आया, पर जैसे ही मैंने तौलिया दिया, उन्होंने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गई। अरे, मैं कुछ कह पाती, उससे पहले वो मुझे हल्के से अंदर खींच लेते हैं। मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ। आदित्य, मैंने धीरे से कहा। वो मुस्कुरा रहे थे। इतनी जल्दी जा रही थी, उन्होंने हल्के टीजिंग अंदाज में कहा। मैंने नजरें झुका लीं। कोई आ जाएगा, मैंने धीरे से कहा। दरवाजा बंद है, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज में शरारत थी, पर साथ में एक अपनापन भी। मैंने उनकी तरफ देखा। इस बार शर्म तो थी, पर डर नहीं था। वो थोड़ा पास आए। कल तुम बहुत चुप थी, उन्होंने कहा। मैं हल्का सा मुस्कुराई। और आप बहुत थके हुए थे, दोनों हंस दिए। वो पल बहुत हल्का हो गया। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। अब ठीक है, उन्होंने पूछा। मैंने उनकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, वो थोड़ा और करीब आए और बहुत नरमी से मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उनके करीब थी। दिल की धड़कन फिर तेज हो गई, पर इस बार उसमें सुकून था। उन्होंने बहुत हल्के से मेरे माथे को छुआ, फिर गाल पर एक नरम सा चुंबन दिया। मैंने आंखें बंद कर लीं और उस पल को महसूस किया।
मैंने भी धीरे से उनके कंधे पर सिर रख दिया। अब जाना चाहिए, मैंने धीरे से कहा। हम उन्होंने जवाब दिया, पर हम दोनों कुछ सेकंड वहीं रुके रहे, जैसे वो पल खत्म करना नहीं चाहते थे। फिर मैं हल्के से मुस्कुराई और बाहर निकल गई, दिल में एक नई सी खुशी के साथ, क्योंकि अब हम सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, हम एक दूसरे के करीब आ रहे थे। धीरे धीरे, सच्चे तरीके से